स्टार्ट कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इट इज द, डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन है? इट इज द टोटल डिस्टेंस, या हम बोलेंगे एक्चुअल लेंथ, टोटल डिस्टेंस या एक्चुअल लेंथ traveled by a body, traveled by a body क्या डेफिनेशन है डिस्टेंस की? इट इज द टोटल डिस्टेंस या एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। सपोज हमने लिया, ये वेव बनाई हमने A to B, B to C, then C to D, D to E, और लास्ट पॉइंट हमने लिया E to F। तो ये हमने वेव ड्रॉ की। इसमें हम क्या बोलेंगे, हमारा डिस्टेंस क्या होगा कि एक पर्सन गया A to B, then B to C पॉइंट पे, आफ्टर दैट C to D, then D to E, और लास्ट हमारा क्या होगा E to F। तो ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस हमारा क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू A to B मीन्स AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF। इसका मतलब क्या है कि हमने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एक पर्सन ने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका सम, उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। इट इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। सो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे, वो है डिस्प्लेसमेंट। सो नेक्स्ट टर्म इज योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू पॉइंट्स। कि हमें कोई एक शॉर्टकट, हमें बोलते हैं ना शॉर्टकट रास्ता, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स is called displacement। तो डिस्टेंस क्या था कि जितना भी हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया उन सभी का सम, हमने जितना भी ट्रैवल किया उन सभी का सम, वो हो गया हमारा डिस्टेंस। नेक्स्ट टर्म डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो उसको हम बोलेंगे, उस टर्म को डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा? अगर हम नेक्स्ट ये दोबारा यही वेव बनाती हैं A to B, then D to C, C to D, then D to E, after that E to F, E to F, then G, after that H। तो ये हमारा डिस्टेंस क्या होगा? ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये हमने शॉर्टकट ले लिया कि हम कहां से जा रहे हैं A to H। यही हमने बोला ना कि हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो हमारा डिस्टेंस क्या हो इसमें कम हो, उन दो पॉइंट्स को मिला के क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? A से हम कहां जा रहे हैं? H में। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये जितना भी हमने ट्रेवल किया है वो सभी हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। तो अब हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया that what it is the distance traveled by a body, total distance traveled by a body। next displacement में हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? shortest distance between two points। नेक्स्ट हम करेंगे इसका डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन
हम करेंगे डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट तो हम एज इट इज लिखेंगे जो अभी हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था? इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, total distance traveled by a body is called distance. So total distance जो एक बॉडी ट्रैवल करे उस टर्म को हम बोलेंगे डिस्टेंस। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, इसमें हमने क्या पढ़ा था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is known as its displacement. तो ये तो अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम करेंगे डिस्टेंस क्या होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं होती उसमें। बट वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब डिस्टेंस हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। which possess magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction. और इसमें क्या होगा? which possess only magnitude, which possess only magnitude तो ये हो गए हमारे दो पॉइंट्स। फर्स्ट हमने किया इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, कि जितना हमारी बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उस टर्म को हम बोलेंगे डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि दो पॉइंट्स के बीच का कोई भी डिस्टेंस जो कम हो सबसे, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस हमारा क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो टर्म है जिसमें क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। बट डिस्प्लेसमेंट में हम क्या डिस्कस करेंगे? जिसमें मैग्नीट्यूड भी और एज वेल एज डायरेक्शन भी। थर्ड पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड पॉइंट इज, ये क्या होता है? डिस्टेंस हमेशा किसमें होता है? पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा किसमें होता है? पॉजिटिव में। इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी, क्योंकि इसकी क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इट इज, नेक्स्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट का क्या है? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये तो हो गया हमारा डिफरेंस। थर्ड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया? डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। क्यों? क्योंकि इसकी हमारे पास क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसका और डायरेक्शन भी होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्टेंस हमने क्या डिस्टेंस में हमने क्या बोला था कि डिस्टेंस क्या है? सभी जितना भी हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया उन सभी का सम, उस टर्म को हम बोलेंगे डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट तो छोटा होगा ही, क्योंकि इसमें क्या है? दो पॉइंट्स का जो सबसे कम डिस्टेंस है उस टर्म को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। सो अब हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे, वो है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया था। स्पीड का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये सभी आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस की मीटर और उसकी क्या होती है टाइम की सेकंड। तो इसको हम लिखेंगे डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की क्या होती है सेकंड। तो ये जब टर्म इसको ऊपर लेकर आएंगे, इसमें पावर क्या है हमारी 1, तो s को जब हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगी इसकी पावर -1। ये पावर दोनों की क्या है 1, तो s को जब हम ऊपर लेकर आएंगे तो पावर हमारी क्या हो जाएगी -1। और स्पीड हमारी क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें किसकी बात हो रही है, स्पीड किसकी इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किसकी इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस में अभी हमने बोला डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड उसकी इक्वल है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी हमारी स्केलर क्वांटिटी। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अब हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट को हम किससे लिखेंगे, इसका भी आ जाएगा मीटर पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू, इसमें भी पावर 1 हो जाएगी तो सेम इसका भी क्या आ जाएगा ms-1। तो वेलोसिटी भी हमारी क्या हुई, वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट अब हम टर्म पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को हमने क्यों बोला कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें ये किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अभी हमने डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की इक्वल है, तो ये भी क्या हुई है, वेक्टर क्वांटिटी हुई। सो नेक्स्ट अब हम टॉपिक पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, वेलोसिटी की यूनिट हमारी क्या निकली है, मीटर पर सेकंड इनवर्स। मीटर पर सेकंड इनवर्स डिवाइड बाय टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, जिसकी पावर क्या होती है 1। तो इसको जब हम ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी ms-2। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, स्पीड हमारा किसके इक्वल होता है, स्पीड का फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमने राइट किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम इनकी यूनिट्स की बात करें तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो इनकी पावर्स क्या होती है 1। जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे सेकंड को तो ये क्या हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स। तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी कैसे है, क्योंकि स्पीड किसकी इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी हमने डिस्कस किया डिस्टेंस क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस अगर स्पीड के इक्वल है तो स्पीड भी क्या होगी हमारी स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमने टर्म डिस्कस की वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और वेलोसिटी हमने क्या बोला, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट किसकी इक्वल है, वेलोसिटी की। तो वो भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है मीटर, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, जिसकी पावर्स क्या है दोनों की 1 1। तो जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी -1। मींस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब हमने नेक्स्ट डिस्कस किया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का अभी हमने किया, चेंज इन वेलोसिटी इसकी यूनिट क्या निकाली हमने वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो यही हमने पुट कर दिया यहाँ मीटर पर सेकंड इनवर्स। टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, मींस s1। इसकी जो पावर को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी ms-2। और इसको अब हम ऐसे भी राइट करते हैं एक्सेलरेशन को, a इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन
स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, dv का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी और dt का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन टाइम। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन को हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन को ये भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू dv बाय dt, वेयर dv इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। dv क्या है हमारा कि कितना चेंज वेलोसिटी में हुआ है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dv से, और dt हमारा क्या है, स्मॉल चेंज इन टाइम, कि टाइम में कितना चेंज आया है, अगर थोड़ा बहुत भी आया तो उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल चेंज इन टाइम। तो v की वैल्यू हमें पता है, v किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू dx बाय dt, v इज इक्वल टू dx बाय dt। तो ये वैल्यू हम v की यहां पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में, where v is equal to dx by dt, ये v की वैल्यू होगी। अब हमें पता है as we know acceleration is equal to dv by dt, as we know acceleration किसके इक्वल है, dv by dt के। तो ये वैल्यू हम dv की किस में पुट करेंगे, put value of v in equation first, put value of v in equation first, then we get equation first, we get, so हम v की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, v हमारा क्या है dx by dt, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a इज इक्वल टू d by dt, और v की वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, dx by dt, dx by dt। तो हमारा एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया, यहाँ पर भी d और यहाँ पर भी, मींस d स्क्वायर x by dt स्क्वायर, d स्क्वायर x by dt स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, ये आगे न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा, ये वाला भी और ये वाला भी, ये सभी फॉर्मूलाज आपके इंपॉर्टेंट है तीनों, ये आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। एक्सेलरेशन किसके इक्वल आया, d स्क्वायर x by dt स्क्वायर। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तो ये सभी इसमें आपको सभी के फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, तो उससे आप इजीली न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर पाओगे। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फोर्स। फोर्स किसको बोलते हैं, our next topic is related to force। तो हमारे चैप्टर का नेम भी यही है, फोर्स एंड मोशन। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे, फोर्स का। It is a push or pull, it is a push or pull, push or pull which changes the state of a rest, the state of a rest, or in uniform motion, along a straight line, is called a force, is called force। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है, इट इज ए पुश और पुल which changes or tends to change the state of a rest or in uniform motion along a straight line is called force। अब फोर्स हमारी क्या है, मींस अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के टच में नहीं आएंगे तो उसको हम पुश या पुल नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स लगानी पड़ेगी और उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के। अगर हमने डोर को पुश करना है, डोर को क्लोज करना है, मींस पुश करना है, तो हम क्या लगाएंगे, पहले उसको टच करेंगे और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। और अगर हमने ओपन करना है डोर को तो क्या करेंगे, हम पुल करेंगे, खींचेंगे
डेफिनेशन, इट इज ए पुश और पुल, मीन्स जब तक हम उसके कांटेक्ट में नहीं आते उस ऑब्जेक्ट के या पार्टिकल के, तब तक हम फोर्स भी नहीं लगा सकते। और जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो या तो उस ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे, या तो डोर को क्लोज करेंगे, या डोर को खींचेंगे, खोलेंगे, पुल करेंगे। तो फोर्स इज ए पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द शेप ऑफ ए रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स जब तक हम टच नहीं करते वो अपनी क्या है, रेस्ट पोजीशन पर ही होगी, मीन्स वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। रेस्ट उसे बोलते हैं जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। और इन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स जब हमने उसको टच किया, उस पर फोर्स लगाई उस ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या हो गया, पुश हो गया। अगर हमने डोर को क्लोज किया तो जब हमने फोर्स लगाई, पहले वो रेस्ट पे था, हमारे टच करने के बाद वो क्या हो गया, बंद हो गया डोर, तो मीन्स वो क्या हो गया, मोशन में हो गया, मोशन में हो गया। तो इसी तरह रेस्ट को हमने किस में चेंज कर दिया, मोशन में चेंज कर दिया। तो ये हमारी फोर्स की डेफिनेशन है, इट इज ए पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ ए रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड फोर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें टू मूव ए फुटबॉल, अगर हमने फुटबॉल को मूव करना है, हम क्या लगाएंगे, उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, इट एक्सर्ट्स ए पुश, तो हम क्या लगाएंगे, उस पर पुश लगाएंगे, वी हैव टू एक्सर्ट ए पुश टू मूव ए फुटबॉल। अगर हम एग्जांपल लें, टू मूव ए फुटबॉल, टू मूव अ फुटबॉल, अगर हमने फुटबॉल को मूव करना है, वी हैव टू एक्सर्ट अ पुश, वी हैव टू एक्सर्ट अ पुश, एक्सर्ट अ पुश। अगर हमने फुटबॉल को मूव करना है, हम क्या करेंगे, उसको धक्का लगाएंगे, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, पुल। अगर हमने उसी सेम ऑब्जेक्ट को हमने मींस फुटबॉल को हमने रोकना है, तो हम क्या करेंगे, पुल करेंगे। टू स्टॉप, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पर क्या लिया, मींस अगर हम बात कर रहे हैं फुटबॉल की, to stop the moving object we have to exert pull in backward direction, in backward direction, तो अगर हमने सेम उसी फुटबॉल को अगर हमने जब मूव करना है तो हम क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे, धक्का लगाएंगे। अगर हमने उसी फुटबॉल को स्टॉप करना है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, पुल करेंगे, उसको रोकेंगे। तो ये टर्म्स है हमारी पुश और पुल। ये हमारा कंसेप्ट था फोर्स का। नेक्स्ट फोर्स हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है, कभी वो रेस्ट पर है और कभी मोशन पर, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, रेस्ट से मोशन पर, मोशन से रेस्ट पर। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, force is a vector quantity ये अभी हमने डिस्कस किया। फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। हमने फुटबॉल को मूव किया तो और दोबारा जब हमने रोका तो उसकी स्टेट क्या है, चेंज हो गई, रेस्ट से वो मोशन में आ गया, और मोशन से फिर जब हमने स्टॉप किया तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, मींस रेस्ट पर आ गया। तो इसलिए फोर्स को हमने क्या बोला, ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फोर्स एक ऐसी एनर्जी है जिसपे क्या लगती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। फोर्स इज एन एनर्जी, force is an energy which produce acceleration, which produce acceleration। फोर्स एक ऐसी एनर्जी जिसके कारण क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन। अगर हम बात करें, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज, अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज, इफ द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड, if the value of velocity is increased, then acceleration will be positive, then acceleration will be positive,
then acceleration will be negative. Acceleration will be negative. इस केस में हमने क्या बोला, फर्स्ट हमने बोला कि वेक्टर फोर्स क्या है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, वो कैसे है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कभी चेंज हो रही है, कभी स्टेट रेस्ट पर आ रही है ऑब्जेक्ट, कभी स्टेट इसकी स्टेट चेंज हो रही है, कभी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ रहा है और कभी मोशन में आ रहा है। तो इसलिए ये क्वांटिटी हमारी क्या हुई, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक ऐसी एनर्जी जिसके कारण क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। इफ द वैल्यू, अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू जैसे इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो हमारी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो अभी हमने फॉर्मूला भी इसका डिस्कस किया हुआ है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, किसके इक्वल होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। द फॉर्मूला फॉर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और हमने डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसका डिस्कस किया था, किसके इक्वल होता है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स इज m1 l1t -2, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम लिखेंगे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन देन F इज इक्वल टू, मास का सिंबल क्या होता है m, एक्सेलरेशन क्या होता है a, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है। अब उसके बाद हमने डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसका डिस्कस किया था। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का किसके इक्वल होता है, m1 l1t माइनस। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, ये मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपने लर्न रखना है, ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा और आगे जो भी हम टर्म्स डिस्कस करेंगे उसमें भी ये बहुत बार यूज होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स दैट इज इक्वल टू m1 l1t माइनस। बाकी का अब हम कल डिस्कस करेंगे।